से ही मिलता है जीने का अधिकार, संघर्षों से ही मिलता है जीने का अधिकार। खंजर आजाद है सीने में उतरने के लिए, मौत आजाद है लाशों पर गुजरने के लिए। कीमतें खड़ी रहती हैं खाली दुकानों पर, हर खरीदार की जेब को कतरने के लिए। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण व मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब यहाँ अपने महान भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। 15 अगस्त सन 1947 में हमें ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी। तब से ही भारतवासी इसे धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। आज फिर से वो दिन आया है जिसके लिए न जाने कितने वीरों ने अपना लहू बहाया है। कहने को तो हम सब आजाद हैं, पर किसी की दास्तां या गुलामी की बेड़ियों को काट देना ही आजादी नहीं है। सच तो यह है कि आजादी रूपी अमृत पाकर प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक, मानसिक व आर्थिक तौर से तृप्त होना चाहिए था, परंतु वह अमृत अभी झलका ही नहीं है जिसकी हमें तलाश है। श्रोतागण, दूसरों से आजाद होना बहुत आसान है, क्योंकि वह लड़ाई बलिदानों की नींव पर टिकी होती है, परंतु अपने अवगुणों, अपनी बुराइयों पर विजय प्राप्त करना उतना ही कठिन है, क्योंकि खुद से खुद की लड़ाई बहुत मुश्किल होती है। हम अपने ही बनाए हुए चक्रव्यूह में इस तरह से फंस कर रह गए हैं कि हमें उससे बाहर निकलने का रास्ता नजर ही नहीं आता। अफसरशाही, बेरोजगारी, महंगाई, धर्म, जाति आदि कई बड़ी समस्याएं आज भी हमारे सामने सुबह की तरह मुंह पसारे खड़ी है। गरिमामय संविधान से डिजिटल इंडिया तक का सफर, हरित क्रांति, नारी सशक्तिकरण, पोलियो मुक्त भारत आदि कई बड़े विषय हैं जिन पर हमने विजय प्राप्त कर ली है, परंतु एक सत्य यह भी है कि आज हमारे पास राफेल तो है, लेकिन गरीब के घर में राशन नहीं। सत्ता चलाने वाले शासक तो हैं, लेकिन देश में आज अनुशासन नहीं। तकनीक तो है, पर पर्यावरण की शुद्धता नहीं। समस्या हर बात से है, लेकिन समाधान देने वाली जुबान नहीं। गौरतलब है कि चाणक्य नीति, आर्यभट्ट के शून्य, सनातन संस्कृति, योग सूत्र व सहिष्णुता से भरा यह देश अगर मान खाता है तो अपने अंदर के अहम और वहम की वजह से। रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस ने ऐसे ही भारत का स्वप्न देखा था? क्या इसीलिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था? अफसोस की बात है कि रावण का पुतला तो हम हर वर्ष जला देते हैं, लेकिन अपने अंदर के रावण पर कभी विजय नहीं पाते। कितना अच्छा होता अगर विरोधी पार्टियां आलोचना करने की बजाय सुझाव प्रस्ताव पेश कर देशवासियों व देश के नेताओं का मनोबल बढ़ाएं। मैं मां भारती की बेटी बलिदानी शहीदों को साक्षी मानकर आप सबसे यह प्रण चाहती हूँ कि आप किसी भी बुराई का हिस्सा नहीं बनेंगे। गांव या शहर की कोई भी बेटी अगर अखबारों की सुर्खियों में आए तो अपना नाम रोशन करने के लिए आए, सिसकने के लिए नहीं। रानी लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी और कल्पना चावला के रूप में भी मैं यही कहना चाहूंगी कि पिया है पानी जब भी तो पत्थरों को तोड़कर पिया है, कि पिया है पानी जब भी तो पत्थरों को तोड़कर पिया है। ऐ समुद्र तेरा हम पर जरा भी एहसान नहीं, जरा भी एहसान नहीं। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, जिस दिन देश से प्रतिभा पलायन रुक जाएगा, जिस दिन देश से दलित ब्राह्मण का भेद मिट जाएगा, जिस दिन सच में सर्वधर्म एक हो जाएगा, उस दिन हर घर में तिरंगा लहराया जाएगा, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।